नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आज का डेली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट में। आज हम लोग इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ a 4 times of a's capital is equal to 6 times of b's capital is equal to 10 times of c's capital। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन दे दिया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब क्या करना है? फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, मींस टोटल प्रॉफिट इनका हो रहा है 4650। देन आउट ऑफ दिस प्रॉफिट सी को कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक क्या होता है ना, लॉजिक क्या करना पड़ेगा, ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट और सी का इन्वेस्टमेंट, तीनों का इन्वेस्टमेंट हम लोग को एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, डेट इज रेशियो। जिस रेशियो में इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट का शेयर होगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रिलेशन निकालते हैं, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल के आपस के रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो रेशियो निकालने का सिंपल सा तरीका क्या यहाँ दिया कि 4 टाइम्स ऑफ ए कैपिटल इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बी कैपिटल इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सी कैपिटल। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी रिलेशन दे दिए, अज्यूम करेंगे हम लोग एक कांस्टेंट के बराबर के। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए इक्वल टू के बाई 4 निकल जाएगा, एंड अगेन बी इक्वल टू हमारा निकल जाएगा, डेट इज के बाई 6 निकल जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, डेट इज के डिवाइडेड बाई 10 निकल जाएगा। अब क्या करना है, ए इज टू बी इज टू सी के रेशियो निकालना, मीन्स ए इज टू बी इज टू सी इज टू के वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करिएगा, के बाई 4 करिएगा, इज टू के बाई 6 करिएगा, इज टू एंड के बाई 10 करिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये आपका ये ऑलरेडी रिलेशन निकल चुका है रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करिए, 4 और 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 60, जब एलसीएम निकालोगे तो हमारा 60 आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, हर नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इंटू 60 हो जाएगा, इज टू के बाई 6 इंटू 60 होगा, इज टू के बाई 10 इंटू 60 हो जाएगा। अब क्या करें, के तो कट जाएगा ऑटोमेटिकली, सबसे के हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 15 चौक 60 होता है, मीन्स 15 यहाँ आ जाएगा, 15 इज टू यहाँ से 10 आ जाएगा आपका, 10 इज टू यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका 6 आ जाएगा, मीन्स क्या रेशियो निकला आपका, 15 इज टू 10 इज टू 6। ठीक है, ये आपका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल चुका है। अब क्या करिए आप, अब आपको प्रॉफिट निकालना है, किसका प्रॉफिट निकालना है, सी का कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मींस सी को कितना मिल रहा है। तो क्या करें, सी को जितना मिल रहा है 6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सम करेंगे रेशियो का, दैट इज 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 दैट इज 31, और कितना टोटल कितना इनको प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट दैट इज 4650। तो ये आपका सी का शेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाता है, दैट इज 900 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिए तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 900। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, दैट इज सी विल बी द करेक्ट वन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, मिक्सचर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वेसल्स ऑफ अ कैपेसिटी 2 लीटर, एक वेसल्स है जिसका कैपेसिटी कितना 2 लीटर का है। इसमें बोला जा रहा है कि 25% अल्कोहल इसमें मिक्स है। तो देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एक वेसल्स यहाँ दिया हुआ था, वेसल्स नंबर 1, इसमें बोल रहा है इसका कैपेसिटी 2 लीटर है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली 2 लीटर 25% अल्कोहल है, तो पहला वेसल्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अल्कोहल कितना होगा। तो पता है 25/100 इंटू 2 लीटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज कितना लीटर अल्कोहल है। तो 25 दूनी 50, दैट इज 0.5 लीटर हमारा पहला जो वेसल्स है उसमें अल्कोहल है, और रिमेनिंग जो बचा दैट इज 1.5 लीटर हमारा कितना है, दैट इज पानी है। अगेन एक और वेसल्स है जिसका कैपेसिटी 6 लीटर है, इसका कैपेसिटी कितना 6 लीटर है, और इसमें कितना परसेंटेज अल्कोहल, दैट इज 40% अल्कोहल है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट इज परसेंट इन द सेकेंड वेसल्स। तो दैट इज कितना है, दैट इज 40% अल्कोहल हम लोग को निकालना है, और कितना टोटल लिक्विड, दैट इज 6 लिक्विड, तो 2.4 लीटर हो जाएगा हमारा यहाँ से, दैट इज 2.4 लीटर हमारा यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए, जो वेसल्स नंबर 1 था और वेसल्स नंबर 2 है, इसमें अगर मान ले दोनों का कैपेसिटी कितना 6 + 2 कितना 8 हो गया,
तो यही अगला क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि अ टोटल ऑफ 8 लिक्विड, ये जो अ टोटल ऑफ 8 लिक्विड वाज पोर्ड इनटू अ वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर, मींस एक और एक्स्ट्रा आपके पास वेसल्स है जिसमें ये दोनों का जो लिक्विड था ये दोनों को डाल दिए हम लोग, ठीक है। तो 8 लीटर तो भर गया, ठीक है, और जो रिमेनिंग जो बचा आपका उसमें हम लोग 2 लीटर एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे। लिख भी दे रहा है क्वेश्चन दैट द रेस्ट पार्ट ऑफ द वेसल्स वाज फिल्ड विद वाटर, मींस अगर ये वेसल्स 3 का बात करें हम तो इसमें टोटल अल्कोहल कितना परसेंट होगा, दैट इज 2.4 लीटर है प्लस 0.5 लीटर है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2.9 लीटर हमारा अल्कोहल होगा आउट ऑफ 10 लीटर, आउट ऑफ क्या कि रिमेनिंग जो बचा था 2 लीटर, इसमें क्या कि 8 लीटर तो यहीं से आ गया, 2 लीटर हम लोग एक्स्ट्रा पानी डाल दिए, तो यहाँ पे हम लोग का अल्कोहल निकल के 2.9 लीटर। अब क्या करना है, परसेंटेज निकालना मींस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कितना है अल्कोहल हमारा 2.9 अल्कोहल है, कितना लीटर है, डेट इज 10 लीटर का वेसल्स था इनटू 100 करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहां से निकल जाएगा, डेट इज 29% है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, डेट इज 29% विल बी द आंसर, डेट इज द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर विल बी 29%, ठीक है। देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे क्या करना था, पहला वेसल्स दिया हुआ था, दूसरा वेसल्स था हम लोग यहाँ पे अल्कोहल निकाल लिए, तीसरा वेसल्स में हम लोग पानी डाल दिए, टोटल पता चल गया अल्कोहल कितना है 2.9 लीटर आउट ऑफ 10 लीटर, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, डेट इज 29%। देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डिग्रीज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव्स इन 40 मिनट। देखो ये लॉजिक सिंपल सा, एक क्लॉक होगा आपके पास, तो आपको पता है जो मिनट हैंड है, ये अगर मिनट हैंड बात कर रही है, क्या उनसे मिनट हैंड है, तो ये जो मिनट हैंड है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 1 घंटा में, मीन्स अगर 1 घंटा में बात करें, 1 घंटा में कितना मूव करेगा 360 डिग्री, मीन्स कितना बात हो रही है 6 से 60 मिनट में कितना मूव कर रहा है हमारा, डेट इज 360 डिग्री, तो ये 40 मिनट में कितना मूव करेगा, आप यहाँ पे यूनिटी मेथड लगा दीजिए, डेट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40 करिएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा, डेट इज 240 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 240 डिग्री आप ऑप्शन में देखिए, डेट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा एक रिलेशन दिया हुआ था x बाय y के फॉर्म में, एक ये हमारा फ्रैक्शन है, अब इसमें बोल दे रहा है व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25%, मींस ये जो न्यूमरेटर है इसमें 25% डिक्रीज कर देंगे तो क्या बचेगा, डेट इज 75/100 बचेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया जा रहा है, डेट इज 20 मींस 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और जब ये जो नया फ्रैक्शन ऑब्टेन होगा वो कितना बचेगा, डेट इज 3/4 बनेगा। तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना मींस x बाय y का वैल्यू निकालना होगा, तो x इंटू कितना हो जाएगा, इसको अगर काट दीजिएगा तो डेट इज 3/4 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो कितना, डेट इज 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, डेट इज 3/4 डिवाइडेड बाई y इंटू 4/5 इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग अगर देखें यहाँ पे ध्यान से तो क्या हो जाएगा, डेट इज x बाई वाई इक्वल टू क्या हो रहा है, डेट इज ये आपको जितना भी रिलेशन दिख रहा है ये आपका क्या करिए, उठा के इस साइड फेंक दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेट इज 3/4 इंटू 4/5 इंटू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ऑटोमेटिकली कट गया तो x बाई वाई इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, डेट इज 4/5 आ जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बात हो रही है, x यहाँ पे क्या दिया हुआ था, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 2, मींस एक आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इनिशियली क्या हमारा फ्रैक्शन था उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है और क्या आया बन के, तो ऑटोमेटिकली जब इसको सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट, ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द 4 ईयर एट 5% पर एनम, मींस अगर एसआई का डाटा निकाले हम लोग तो एसआई में क्या क्या दिया आपका, सर्टेन सम ऑफ प्रिंसिपल आपको निकालना है, ठीक है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ रेट इज 5% पर एनम, और आपका टाइम दिया हुआ रेट इज 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर्स। अब बोल रहा है कि दैट इज दिस सिंपल इंटरेस्ट, अगर एसआई का वैल्यू माने तो ये दैट इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, मींस कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू जो होगा उसका हाफ अगर करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब किसका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी डेट इज 3000 फॉर द 2 इयर्स एट 10% पर एनम, तो यहां से आपको पहले क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सीआई का फॉर्मूला होता है डेट इज p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल का पावर n माइनस 1 करिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, डेट इज यहाँ पे एक ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से लिखे तो डेट इज p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बताता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा यहाँ पे। तो
तो P का वैल्यू दिया हुआ दैट इज 3000 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10 डिवाइड बाय 100 द होल का पावर दैट इज 2 माइनस 1 करिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो 10 और 11 हो जाएगा, मीन्स 11 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, द होल स्क्वायर माइनस 1 करिएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, डेट इज 11 का स्क्वायर कितना, डेट इज 121 हो जाएगा बाई 100 माइनस 1 और इनटू डेट इज 3000। जब इसको सॉल्व करेंगे डेट इज 21 बाई कितना हो जाएगा, डेट इज 100 इंटू 3000। जब 2 जीरो ऑटोमेटिक कट जाएगा तो कितना, डेट इज 21 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाता है, डेट इज 630 आ जाएगा, ठीक है। 630 है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आपका निकल गया, डेट इज 630 निकल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो 630 का कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है 315 सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो ऑटोमेटिकली आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं ना जी। तो प्रिंसिपल निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज एस आई इक्वल टू क्या होता है, डेट इज पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, डेट इज एस आई इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, देखिए आंसर आपका आएगा एस आई का वैल्यू हमका जैसे 315 दिया हुआ है इंटू 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पता है कितना, डेट इज 5 इंटू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 चौक 20, अब 20 को अगर यहाँ करेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा। तो 315 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, डेट इज 1575 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं 1575 आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था ये। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों आपको सेशन को क्या करना, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।